पार्लियामेंट जिसमें जाली लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं। आज क्या सोच हो रही है, क्या डिबेट हो रही है? अल्लाह की कसम स्पीकर साहब, तकलीफ हो रही है। ये चीजें सुन सुन के परेशानी आ रही है कि जी अब तो क्या है, अब तो जी चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। ओ तौबा, ये आप नहीं कहते होंगे, लोगों में डिस्कशन हो रही है। अब क्या होगा? झूठ एक लानत है, चाहे वो खुर्शीद शाह बोले कि चाहे वो कोई और बोले। झूठ लानत होती है, झूठ कौमों को तबाह करती है, और वो भी मुकद्दस ऐवान में। आज एक वक्त है कि पाकिस्तान का वजीर आजम छोटी सी रियासत के एक शहजादे के खत के पीछे छुपते हैं। क्या ये पाकिस्तान? आप अपने दिल पे, आप जब खुद बैठे होंगे तो कहते होंगे यार ये ज्यादती हुई है। किसने ज्यादती करवाई है? वो मेरे एक दोस्त के दोस्त है जिसने शायद ये ज्यादती करवाई हो। अब ये बात करेंगे, अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए हैं। शाह साहब आपने बात कर ली, अब ये बात करेंगे। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं करने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और आपने जी मनाजिर जो देखे इस पे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जमहूरियत है, जमहूरियत में ये होता है। खुदा खुदा करके पनामा का हंगामा अब असल जगह पे पहुंचा है, जो कि पार्लिमान है, और इसका एहसास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बखूबी कर लिया है। देर आए दुरुस्त आए, आज PTI की वापसी हुई है, ऐवान में जान आई है और एहतसाब की बात हो रही है इसी ऐवान के अंदर जो अवाम का मुंतखब करदा ऐवान है। बहरहाल ये किसकी जीत है किसकी हार है, इस बहस में पड़े बगैर आज का जो पार्लियामेंट का इजलास था और पार्लियामेंट की जो लॉबीज थी उसके अंदर जो बात हो रही थी वो ये थी कि हुकूमत इस बात पे रजामंद है कि पानामा का जो मामला है इसको पार्लियामेंट में लाया जाए। मैं खुद भी वहाँ मौजूद थी। हमने देखा कि साद रफीक साहब जो थे वो मुस्तकिल मुख्तलिफ लोगों के पास जा रहे थे, बात कर रहे थे। MKM के साथ भी हमने देखा कि वो उनके पास बैठे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ आके बैठे, इरशाक डार साहब भी, और अपना भी जो एक उनका नौजवान ग्रुप था, मेरा ख्याल है उनको भी नारे लगवाने के लिए उनके साथ भी वो बैठे आके और उनको ब्रीफ भी किया उन्होंने। ये उनकी एक्टिविटीज़ हमने हाउस में देखी और बहुत खामोशी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नमाज के वक्फे में ऐवान के अंदर आके बैठ गई। बहुत अच्छा हुआ कि आज ख्वाजा आसिफ सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। पिछली दफ़ा उन्होंने जो कुछ कहा था वो आप शर्म होती है, हया होती है कि सूरत पूरी कौम ने देखा था, लेकिन अच्छा हुआ कि आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बहरहाल अब ये मामला पार्लियामान के अंदर है, क्या होगा क्या नहीं होगा पार्लियामान इसका फैसला कर पाएगी नहीं कर पाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम, बहुत सीनियर रुकने कौमी असम्बली है, सीनियर रहनुमा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़े नारे लगाए हैं, थैंक यू। मोहम्मद जुबैर साहब वफाकी वजीर हैं निजकारी के, और जनाब मौला बख्श चांडियो साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं और इस वक्त इत्तलात और नशरियात के वजीर हैं सूबा सिंध के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, शफकत साहब आज बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं, बड़ी एनर्जी के साथ, स्टूडेंट लाइफ इनको याद आ गई। शफकत साहब बड़े नारे लगाए हैं आज आपने। देखें, जो आपने इंट्रो दिया उसमें एक दो चीज़ों के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। इस वक्त केस सुप्रीम कोर्ट में है। जो मामला पार्लियामेंट में था वो ये था कि नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने गलत बयानी की और गलत बयानी उनकी जो अदालत में बयानात आए उससे साबित हो गई। इसी पे खुर्शीद शाह साहब ने भी पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे प्रिविलेज मोशन दिया और हमने भी प्रिविलेज मोशन दिया और हमारा मुस्तरद हो गया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, प्रिविलेज मोशन हमने ये दिया कि वजीर आजम ने ऐवान में आके गलत बयानी की, झूठ बोला और ये ऐवान का प्रिविलेज ब्रीच हुआ। और एक बड़ी मज़ाक़ा खेज बात इनके वकील ने की अदालत में, जिसमें उसने कहा कि जी वो तो सियासी तकरीर थी। उसका एक लिहाज से एक ताना दिया कि जो सियासी तकरीर होती है इसका मतलब है कि वो कोई सच्चाई पर मबनी नहीं होती। तो ये सारे ऐवान का इससे इसी पे आज मतलब झूठा झूठा की भी नारे इसीलिए आप लोगों ने लगाया। दूसरी बात ये है
कि स्पीकर साहब ने बहुत ज्यादती की, इसलिए कि पहली तो बात यह है कि यह मामला ऐवान में डिबेट होना चाहिए और हम इंसिस्ट करते रहेंगे कि डिबेट होना चाहिए। दूसरी बात प्रोसीजरल है कि अगर उन्होंने अपने चेंबर पे इस पे कोई कार्रवाई करनी थी तो जो मूवर्स थे उनको बुलाते और उनको कहते कि जनाब फला फला कानून के तहत मैं इसको वो भी नहीं किया। उन्होंने 10 दिन के बाद आप आए, आपको नहीं लगता कि ये टाइम आपने जाया किया पार्लियामेंट में ना आके? कि एक्चुअली हमने, अगर आप गौर करें तो हमने सिर्फ बेसिकली एक सेशन मिस किया है, तो और उसके अंदर भी कोई 10-12 दिन का सेशन हमने मिस किया। मैं बात ये कर रहा हूं कि स्पीकर साहब, हम किसी की मेहरबानी से हाउस में नहीं बैठे आसपास, हमें अवाम ने वोट दिए, 78 लाख वोट दिए हमें लोगों ने। मैं वहां पे इसलिए बैठा हूं कि अपना लाहौर की अवाम ने मुझे इलेक्ट करके यहाँ पे भेजा है। लेकिन सर पार्लियामेंट के खिलाफ जो बातें होती रही मेरी गुजारिश सुन लें। आप नहीं मगर खान साहब करते रहे पार्लियामेंट के खिलाफ। हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं है। हमारा ये हक है बिल्कुल कि जब हम बॉयकॉट करें किसी चीज का, हम बॉयकॉट करते हैं जब हम आए। और आज तो स्पीकर ने बहुत ज्यादती की है। जो आज का एहतजाज आपको नजर आया, ठीक, अगर स्पीकर साहब अलाउ कर देते तहरीक इस्तेहकाक पे बात करने के लिए, हाँ बिल्कुल अलाउ करते, हम अपना केस प्रेजेंट करते कि क्यों हम समझते हैं कि अवान का इस्तेहकाक मजरूर। अच्छा, ये मैं सर, ये एक वैलिड पॉइंट है। इससे पहले जुबैर साहब आपके पास आऊं मैं, चांडियो साहब, ये तहरीक इस्तेहकाक बनती है कि प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, झूठ बोला, उनके खिलाफ आज नारे भी लगे, खुर्शीद शाह साहब ने कुछ और चीजों को भी पॉइंट आउट किया जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती, तो आपके ख्याल में ये तहरीक इस्तेहकाक बनती है? आप पार्लियामेंट में रहे? क्यों नहीं बनेगी? अगर पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू होगा। वजीर आजम की तकी तो अपनी जगह पर अगर झूठ बात है, लेकिन जिस वजीर ने, वकील साहब ने ये बयान जो दिया है कि वो तो सियासी तकीर थी, वो तो ऐवान की बेइज्जती कर दी। जो ऐवान में उन्होंने कहा, उनको ऐसे मजाकन उन्होंने टाल दिया कि वो कोई इतना अहम ऐवान नहीं है, ये तो उन्होंने की है। लेकिन मैं इससे पहले बीबी मैं तहरीक इंसाफ को खुशामदद कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। वो ऐवान में चले गए और आप कहते हैं इन्होंने दिन जाया किए, इन्होंने बड़ा वक्त जाया किया है। चलो जो वक्त गुजर गया, हम तब भी कह रहे थे इनको, जनाब साथ चलेंगे, जनाब सियासी पार्टियों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाकर इनके खिलाफ जदत करें। ये बड़े मस्ती में मौजों में थे, लाहौर जा रहे थे, और जी हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं, जी हमें किसी पार्टी की, हमने कहा इस तरफ ना जाए तो बेहतर है। कह रहे मोटरवे पे ना चढ़े। कभी सुने, अभी आपके पास एक कमाल की चीज है, नाकाम और नामराज जो भी इंसान लौटे वो कहे में इखलाकी फतेह हुई है, ये हो गई। आपके पास जादू है, क्या लेकर आए? मैं आपको तजवीज देने लगा हूं। मैं आप उस ग्रुप के साथ तो नहीं है जो नून के साथ मिला हुआ है? यार ऐसे नहीं किया करो, ऐसे नहीं किया करो। जो आपको मशवरा दे वो आपके दुश्मनों से मिला। उनकी बात करते करते आपने सही बात गाने हमारी तरफ खोल दिए। उनकी आवाज बोलने दे सर। मैं आपको आने वाले दिनों के लिए मशवरा देना चाहता था कि ये वक्ती तौर पर उंगलियों पर वक्ती तरह के प्रोपेगेंडा में ना आए। सियासी पार्टी, हकीकी सियासी पार्टी अवाम की ताकत पर और पार्लियामेंट में अच्छी लगती है। ये मशवरे अभी आपने दे रहे हैं सर। आज शाह महमूद साहब की और खुर्शीद शाह साहब की मुख्तसर सी मुलाकात हुई है, कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे शाह साहब जब वहां से निकले उनसे बात। अच्छा, आप मीटिंग में इकट्ठे थे? मैं मैं तो नहीं था, लेकिन शाह साहब और वो थे खुर्शीद शाह साहब। मीटिंग में जो चीजें थी वो आपको नजर आ गई। उन्होंने भी प्रिविलेज मोशन उठाया, हमने भी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ना नारे लगाए ना वो नारे लगाए, पीछे आए, डाइस के सामने आए। डाइस के सामने नहीं आए, स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी। डाइस के सामने नहीं आए, लेकिन हमारे साथ थे। तो वो साथ, अब साथ हो गए। पहले वो कहते थे साथ चले मोटरवे पे, तो ये बात, इशू ये नहीं है। इशू जो मेन है कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के सामने झूठ बोल, असल इशू तो वो है। असल इशू है और इस पे पार्लियामेंट में अब बहुत जी देखें, तहरीक इंसाफ वापस है, एक तो खुशामदीद, लेकिन तहरीक इंसाफ से वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आज हमने देखा, क्योंकि चाहे ये सड़कों पर है या पार्लियामेंट में, बड़ी सिंपल सी बात थी। अगर पूरे अवाम के सामने मेरा ख्याल है सच सामने आना चाहिए। स्पीकर ने एक रूलिंग दी, और वो रूलिंग कब दी? खुर्शीद शाह साहब बोल रहे थे और वो तकरीबन आधी तकरीर कर चुके थे जब उनकी तरफ से हुआ। उस वक्त हंगामा नहीं हुआ जब वो खुद बात कर रहे थे। भाई अगर उस वक्त इन सबको उठ जाना चाहिए था। पूरी उनकी तकरीर सुनी।
हमने ये कहा था कि स्पीकर जो है वो अपनी रूलिंग दे रहा है, एक पॉइंट बता रहा है कि इस कानून के तहत, एक तो पहले इनके पास ये मौका था कि उसको रिबट करने का कि जी इस कानून के तहत भी आप कानून से कानून का वो करें ना, पहली बात। दूसरी बात मुझे बात करने दें। दूसरी बात यह है कि आज हमने पूरी स्ट्रेटजी इसी हवाले से बनाई थी कि अगर स्पीकर ये देंगे तो हम ऑफर करेंगे, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साद रफीक ने बाहर निकल के कहा भी कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए, कि जी हम आपके साथ बैठते हैं और ये तय कर लेते हैं कि कैसे इसको हम इससे निकले, ताकि आपने जितनी मगर स्पीकर साहब को चाहिए क्या, मैं वैसे पार्लियामेंट में कोई बड़ी बात नहीं है कि दो तकरीरें इकट्ठी हो जाए, एक के बाद एक हो जाए अपोजिशन की तरफ से। एक सेकंड, क्यों? मतलब ये कोई रूल्स नहीं है कि रूल्स नहीं है। 186 मेंबर हमारे इनकी है, एक सेकंड, ये समझते हैं पार्लियामेंट इनकी है। अरे जब ये बातें कर रहे थे आप ऐसे देख रहे थे, फिर वो बोल रहे थे, वो तो लकीली आज इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। बट वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आपका, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपका गम गुस्सा भी हो सकता है भाई, बड़ी कि आप समझते हैं कि इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए, तो वो उसको हल करने के लिए आप पार्लियामेंट में बोले ना। आपका जब वक्त आएगा, अगर ये 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए साद रफीक ने कहना क्या था, मैं आपको बता देता हूं ना। साद रफीक ने, और हम, आप शाह महमूद कुरैशी से पूछ लें कि जब इसहाक डार साहब भी उनसे बात कर रहे थे, जब साद रफीक भी बात कर रहे थे, और या खुर्शीद शाह साहब, आप उनसे पूछ लें कि उस वक्त हम क्या रहे थे जब ये हंगामा कर रहे थे कि यार साद रफीक ने सिर्फ ये कहना है खड़े होके कि स्पीकर इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूलिंग ऑफ द स्पीकर हम तैयार हैं। तो लेकिन क्या मतलब, क्या आपको बहुत अच्छी बात स्पीकर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी यार, स्पीकर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी। आप हाउस ला रहे हैं, स्पीकर हाउस ला रहे हैं। नहीं तो एक सेकंड, स्पीकर को आप ऑप्शंस तो बताएं ना, स्पीकर को ऑप्शन, स्पीकर ने चेंबर में बगैर सुने में रिजेक्ट कर दिया। तो अच्छा आपने आगे बात करनी है ना, आगे बात करनी, एक सेकंड, आपने बात करनी है आगे, पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं इस वक्त, आपने बात करनी है ना, पनामा पर बात करनी है ना, पार्लियामेंट तो आगे बात नहीं करनी, झूठ बोला उसको भी पार्लियामेंट को आ जाए ना। तो आपने स्पीकर को घेरने के लिए आए हैं या तनख्वाह लेने के लिए आए हैं भाई? अच्छा तो आप बात, अच्छा ये तनख्वाह वाला वैसे भी साद रफीक साहब नहीं, मुझे एक चीज बताए, अच्छा सोल्यूशन बता दें इसका। आपसे मुलाजम है हम, गोइंग फॉरवर्ड आपके मुलाजम है हम पार्लियामेंट में आपकी वजह से आए, टैक्स पेयर्स बनी है, आपके वजह से टर्किश प्रेसिडेंट आते हैं, टर्किश प्रेसिडेंट आते तो नहीं आते, टर्किश प्रेसिडेंट के लिए नहीं आते। इसका मसला ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए पता कि क्या होता है, इससे क्या ताल्लुक है? चांडियो साहब कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रहे हैं सेनेट में। चले अगर इसके ऊपर आगे बढ़ते कि अगर मुझे आप ये जरूर आज बता के जाए कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन आपने एक पेशकश कर दी है जिसके ऊपर पॉलिटिकली वो देखेंगे, पॉलिटिकली वही मैं कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी पेशकश, जो आप कह रहे हैं नहीं कर पाए। मैं हाउस में थी, मैं सर उसमें वो ये कह रहे थे कि शाह महमूद साहब को बोलने देना चाहिए, पहले साद रफीक साहब को नहीं देना चाहिए। क्या हर्ज होता अगर स्पीकर साहब कहते ठीक है 2 मिनट के लिए, इनसे भी तो पूछ लेना कि क्या हर्ज होता कि अगर साद रफीक बोल लेते। क्या हर अच्छा चले सारी हमारी तरफ ये बता दे क्यों ये बात इस तरह पूछ लेते क्या हर्ज होता सर? बात ये, और फिर जो नारे लगे हैं, प्रिविलेज मोशन किसने दाखिल किए? एक खुर्शीद शाह साहब ने दाखिल किया और एक पीटीआई पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे, एक हमने दाखिल किया पीटीआई के बिहाफ पे। बल्कि हमने दोनों ने, उसके तकरीबन इबारत एक ही जैसी थी कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का इस्तेकाक मजरू हुआ जब एक पढ़ी हुई तकरीर, जो लिखी हुई तकरीर है, वो वजीर आजम साहब ने पढ़ के उसमें झूठ बोला। अब इसमें आपने खुर्शीद शाह साहब की बात तो सुन ली, बाद में स्पीकर साहब ने एक अजीब चीज, हमें पता ही नहीं था इस चीज का, उन्होंने कहा कि जी मैं तो उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने की इजाजत दे रहा था, ये तरीके इस्तेकाक पे नहीं था। तो सर उन्होंने पहले वाज़ेह नहीं किया था ना, नहीं पहले आप लोगों ने पूछा उनसे कि आप किस रूल के तहत, उन्होंने कहा जी हमने इसको अपने चेंबर में मुस्तरद कर दी। ये तो कोई बात नहीं है, चेंबर में मुस्तरद कर दिया, वो आपने ना मूवर को बुलाया, ना उससे पूछा, ना उसको लेकिन शफकत साहब आप खुद हुकूमत में रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, कि कौन सी हुकूमत है जो तरीके इस्तेकाक को मंजूर करती है अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, कायदे ऐवान के खिलाफ? जबकि हम ऑफर भी कर रहे हैं, जबकि हम ऑफर कर रहे हैं बात करने के लिए। ये तो आप तो सियासी बात कर रही है ना कि कौन मने। बाबा रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये कहते हैं कि जब कोई तरीके इस्तेकाक मूव करता है उसको आप बताने तो देंगे क्या हुआ है।
हाँ। किस वजह से तब वो मुस्तरद होते हैं, फिर उसके बाद तहरीक फिर- मुस्तरद हाँ। होती है। ये ठीक। अच्छा चांडियो साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चांडियो साहब जी हम सिर्फ ये क्लैरिफाई करना मैं ये चाहते थे कहना कि चाह ये रहा गम था, गुस्सा के मुझे इजहार करने से एहसास पहले है। अच्छा, हमारी चांडियो सिर्फ साहब बात एक- सुन लें जुबैर कि व्हाट आर वी ऑफरिंग। सुन ले जरा। अच्छा चांडियो साहब ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं ये सुन लेते, वो ये कहते हैं कि हमारी बात पहले सुन नहीं लेते। नहीं, हम तो सिर्फ ये कहना चाह बहरहाल रहे थे मामला- कि देखें ना, आप एक लड़ाई की तरफ जा रहे हैं ऑन अ सर्टेन पॉइंट, जिसको हम कह रहे हैं कि वो जरूरत नहीं आपका है क्या काम है? स्पीकर का काम है ना वो। आप कौन है? अच्छा ऑफर करने अच्छा, वाले? वैसे चांडियो साहब ये जो सियासी बात वाली बात हुई थी, मैं कई दफा मैंने पढ़ा भी है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो स्पीच होती है वो कभी किसी के सबूत के तौर पे पेश नहीं होती, और इसके ऊपर रूलिंग्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान जब इकट्ठा था तो उसके लेकिन सर ये जो पार्लियामेंट के बाहर भी तो हुई है। अभी आज जो बात की है खुर्शीद शाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ जस्टिस के खिलाफ बात कर दी है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर? क्या ये तो सियासी बयान ही होगा ना फिर बाद में अगर देखिए जी शाह साहब अपनी बात के धनी हैं, वो जो मौकफ रखते हैं बेहतर वजाहत वो करेंगे। मैंने वो बात सुनी नहीं, मैं कोई गलत बात कर सकता हूँ। मैं जुबैर साहब की बात कर रहा था, जुबैर साहब ने ठीक कहा है। मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ, मैं पार्लियामेंट में नहीं बैठा हूँ। जुबैर साहब 20 बार आ चुके हैं कौमी असेंबली में, मैं उन्हें जानता हूँ। लेकिन कानून ये है कि अगर कोई मोशन मूव कर रहा है तो उसका मौकफ तो सुने। आप उसके मौकफ के सुने बगैर चैम्बर में किल नहीं कर सकते सकते। ठीक उनको सुने, आप सुनने के बाद कहे अब नहीं पेश करने देते तो चलो हुज्जत तमाम होगी, उसमें शोर नहीं हो सकता, वो कानून के मुताबिक होगी। लेकिन ये हर मामला अपनी लाठी से चलाना चाहते हैं। इसी जगह पे बहरहाल इसलिए पहुंचा है कि हुकूमत वैसे इसका सर फ्लोर के अलावा भी एक हल ऐसा क्यों नहीं हुआ कि चैम्बर में बुला के बाद? मैं सिर्फ चांडिया साहब से ये पूछ रहा हूँ ब्रेक से पहले कि जब वो हंगामा हो रहा था और उनको ऑफर ये किया जा रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं ले लिया था? आइंदा दिनों में भी तो वही करेंगे ना जो अभी हम कह रहे हैं। आप कौन होते हैं ऑफर करने वाले? अच्छा फिर क्या करेंगे? अच्छा आइंदा आप क्या स्पीकर का करेंगे? काम है फिर ये बॉयकॉट करेंगे। करेंगे। आपका क्या? फिर बॉयकॉट करेंगे। आपका क्या काम है? हम जो करेंगे हमारी मर्जी, हम जो करेंगे तो मतलब आप वही करेंगे जो आप बताएं, आप बातचीत करेंगे। आप कौन है कुछ ऑफर करने वाले? हमने स्पीकर को दरख्वास्त दी है, स्पीकर को चाहिए कि हमें कस्टोडियन वो करेंगे। लेकिन आप कौन है? मतलब वो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऑफर तो किया, बातचीत तो होगी ना, बातचीत तो होगी। स्पीकर को हमें बड़ा इन्होंने लड़ने और इनको कुछ आता नहीं अफसोस है हमें इसमें कि स्पीकर ने हमें सुने बगैर उसको चैम्बर में ही मुस्तरद करा। अच्छा एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद कितनी जान है, कितना वजन है जो कि गवर्नमेंट कह रही है कि अब बात करने के लिए तैयार है वो, और अगर हाउस में यानी कि फ्लोर ऑफ द हाउस इस पे डिस्कशन होगी तो किस फॉर्म में गवर्नमेंट किस तरह उसको अलाउ करेगी? तहरीके इल्तवा की सूरत खुद पेश करेगी, तहरीके इस्तेहकाक को ही लेके आएगी क्या? अच्छा आप कह रहे हैं ऐसा होगा। ब्रेक के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं हम जैसे जो प्रो पार्लियामेंट, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो पार्लियामेंट्री सिस्टम लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है जब पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हो और बाहर आके लोग कहें कि जी देखें चोर चोर की सदा आ रही थी। लेकिन पार्लियामेंट की जब बात करें तो पिछले जो गुज़िश्ता 3.5 साल में वजीर आजम की खुद जो हाजिरी है उनका तनासुब सिर्फ 17% है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब 76% उनकी हाजिरी है, महमूद खान नचकजई साहब की 81% है, अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम बिलोर साहब की 58% है, जमीयत उलमा इस्लाम फे यानी फजलुर रहमान साहब की 26% और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी सिर्फ 6% है। तो मुझे बताइए फिर हमने क्या शफकत साहब कहना है पार्लियामेंट को, आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों जो पार्लियामेंट के लिए बोलते हैं, क्या करें? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब क्योंकि पार्टी के लीडर हैं और उनके बहुत सारे मसरूफियात हैं सारे पाकिस्तान में, इसलिए वो कम आते हैं, लेकिन आएंगे इंशाल्लाह जब वजीर आज़म। लेकिन जब आपने एक बात शुरू में की थी वो मैं थोड़ी सी, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर नेचुरली नून लीग के लोग ज़्यादा हैं और हम और अपोजिशन कम है। नेचुरली वो अगर ज़्यादा है तभी तो है। अब इंक्वायरी पार्लियामेंट कैसे कर सकती है जिसके अंदर लॉपसाइडेड मेंबरशिप हो? ये कहना तो आसान है कि ये मामला पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट के सिर्फ ये होना चाहिए, और जो कि अनफॉर्चुनेटली हुआ लेकिन उसमें गलत बयानी की, कि पार्लियामेंट में एक इशू उठाना चाहिए और वजीर आजम को आके या अपोजिशन लीडर को या किसी और लीडर को अगर कोई चीज़ उठाई जाती है तो पार्लियामेंट में आके अपनी वजाहत करें।
ये है पार्लियामेंट करो। बिल्कुल। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, अमेरिका में बाकी जगह में बाई पार्टीजन पार्लियामेंट इसलिए हो जाती है कि उस तरह का पार्टी डिसिप्लिन नहीं है एक प्रेसिडेंशियल निज़ाम में, ठीक बात, जिस तरह का पार्लियामेंरी निज़ाम में होता है। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट से तवक्को करना कि एक ऐसा इशू जिसपे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा डाका मारा गया और बाहर जदातें बनाई गई और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं, उसकी पार्लियामेंट कैसे इंक्वायरी? लेकिन शौकत साहब उसमें आ तो सकती है ना, जो आप अब जो प्लेटफॉर्म आपके पास आया है, खान साहब ने जितनी पार्लियामेंट के खिलाफ बाहर तकरीरें की है, आ सकती है। पार्लियामेंट के खिलाफ उस वक्त तकरीरें की थी जब ये सारे इकट्ठे होकर हमारे जमहूरी हक जो था उसके खिलाफ बात कर रहे थे कि जी आप धरना नहीं दे सकते, आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, बाकी चीजें नहीं तो कर उसमें पार्लियामेंट का क्या कसूर? लेकिन इसलिए कि पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जवाब दे हर कोई है, बिल्कुल है, बिल्कुल। इसमें लेकिन अगर आपने किसी चीज की तहकीक करनी, अगर इस मुल्क में अदारे मफलूज ना ये लोग कर देते, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नैब ने कहा, सबने कहा कि के नहीं। अलावा अच्छा, जैसे ये इंटरेस्टिंग सवाल है, बाकी अदारे जो है जिनको मफलूज ना ये कर देते, पब्लिक अकाउंट्स का एक पब्लिक अकाउंट्स की एक मैं मिसाल देता हूँ। हमने सारे अदारों को बुलाया, नैब को, FIA को, स्टेट बैंक को, SECP को, सबको हमने बड़ा तहरीक करके बुलाया, चिट्ठी लिख के बुलाया। उन सब ने आकर जी हमारा तो पैनामा पेपर से लिंक ही कोई, क्योंकि सर इख्तियारात नहीं थे, उन्होंने ये कहा कि कानून नहीं था। क्या ये अच्छा होता था? ऐसा आप कानून बनाते हो, आप थे वहाँ, इंक्वायरी मैंने पूरा देखे, मैं वहाँ पे था, मैं नंबर OPS। अच्छा जुबैर साहब, अब पार्लियामेंट के अंदर ये मामला आएगा तो क्या तरीका का? प्लीज एक ये बहस जो है कि उन्होंने क्या काम किया, ये आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि आप उन इदारों के लोगों को बुलाएं और उनसे आप एक प्रोग्राम करें कि आपने पनामा पर क्या काम किया। अगर वो आते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? नहीं, आप मैं हेल्प करूंगा। अच्छा चलिए फिर हम बुलाते हैं, शफकत साहब के साथ बुला लेंगे। एक सेकंड, नहीं शफकत साहब के साथ नहीं, आपने लड़ाई झगड़े के लिए सर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ओपन कर देना, लोग सुन लेंगे सारा। उससे क्या ताल्लुक है? यहाँ भी तो आप हर रोज हमें बुलाते हैं ना, तो उनको भी बुला लें। आपका प्रोग्राम नहीं चमकेगा, आप फैसिलिटेट करें। हाँ मैं करूँगा। तो इसका मतलब आपके कहने पे वो आ जाए? नहीं, मैंने नैब का नहीं कहा, मैंने कहा FBR को मैं करूंगा फैसिलिटेट। FBR आपके अंडर है? नहीं मेरे अंडर नहीं। एक तो अच्छा फैसिलिटेट करें तो मेरे अंडर आ गया, लेकिन आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके इदारे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर नैब FIA खुर्शीद शाह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कायदे इस इख्तिलाफ के सामने आके कह देती है सर कि हमारे पास काम किस कानून के तहत करें? या तो आप मुझे बुला लें कि आप मेरे से पूछ लें कि FBR ने क्या काम किया था पूरी तफसील के साथ, SECP ने क्या किया था और स्टेट बैंक ने क्या किया था। ये तीन इदारों का मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं आपको पूरी तफसीलात बता दूंगा, ठीक है ना। और आपको ये फिर मुझे बताना होगा कि कौन सी चीज करनी थी जो नहीं की। मतलब लेट्स बी फेयर ना, यू कांट जस्ट, वो है नहीं और आप तोपें हर रोज हर प्रोग्राम में चल रही होती हैं, तो इज इट इट्स अ वेरी फेयर ऑफर। सर आज नैब के बारे में कोर्ट ने क्या, मैं नैब की नहीं बात कर रहा, मेरे नैब से वो आपका तो ठीक, सर कोर्ट ने कहा है कि नैब का काम क्या है, मतलब ये कोर्ट ने बाकी इदारों के बारे में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट? जाहिर है कि वो उनके बारे में। शफकत साहब प्लीज मुझे भी बात करना। अच्छा सर आप कह रहे थे कि हमने ऑफर की, कैसे करेंगे? पॉजिटिव उस पे दूसरी बात ये है कि इन्होंने तो और जो आप लोगों ने कैंपेन चलाई भी है। क्या कैंपेन चलाई? पहली बात तो ये है कि इन्होंने प्रेयर किया, इनका प्रेयर किया था सुप्रीम कोर्ट इनको, उसने कहा वी आर डिसअपॉइंटेड एट द सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान ने स्टेटमेंट ये कहा कि और क्या होता है तरीका, इससे ज्यादा खराब स्टेटमेंट पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के यार आप तो वो लोग हैं जिन्होंने हमला कर दिया सुप्रीम कोर्ट पे, आप अजीब बातें करते हैं। क्या हो गया आज यार? बात तो करने देना आप अपनी आप कर लें बेशक बात, जब मेरी बारी आएगी तो मुझे बात, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चांडियो साहब कहेंगे कि मैं भाई मेरा तो मैं अपनी बारी पर बात कर रहा हूँ, उनकी बारी आती है, मैं कभी भी बीच में बोलता। और भाई मुझे ऑफर क्या करेंगे सर, किस तरह तहरीक इल्तवा आएगी, इस्तेहकाक कमेटी के पास जाएगा? ये कहा था हमारा जो वो है, और अभी भी ये ऑफर मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसके फौरन बाद साद रफीक ने। हमारा बिल्कुल ये प्लान था कि साद रफीक खड़े होकर ये ऑफर करेंगे, इनके साथ बैठ जाएंगे और आधे घंटे में डिसाइड कर लेंगे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, जिसकी वजह जिससे पनामा पर
हम भरपूर अंदाज में डिबेट कर लें, ये भी जितना बोलना चाहते हैं ये बोल लें, इनके 10 लोगों ने बोलना है, 15 ने बोलना है, 20 ने बोलना, उसका वो जो तरीक़ेकार है, ये सही कह रहे हैं कि मुझे उतना वो लीगल एस्पेक्ट नहीं पता, बट हमने कहा था जो भी करना होगा वी विल डू इट टू फैसिलिटेट दिस डिबेट। सर इससे ज्यादा क्या? अच्छा, ये आज फिर ऑफर हो रही है लाइव प्रोग्राम में। अब अगर पूरी कौम के लिए अगर आप समझते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है, मैं चांडियो साहब से पूछूं। चांडियो साहब, गवर्नमेंट कह रही है कि आए बात करें। अब हमें पता है कि तहरीक इल्तवा अपोजिशन की तो वो बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इस्तेहकाक अगर प्राइम मिनिस्टर कमेटी के सामने आ जाए, बाय द वे मुझे याद पड़ता है, शफकत साहब से मैं पूछ लेती हूँ, बीबी शायद एक दफा इस्तेहकाक कमेटी के सामने गई थी एज प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन क्या करें सर, क्या होना चाहिए इमीडिएटली कि वो इसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाए? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं जी। पहले तो आपने बात की है असेंबली में हाजिरी की, तो मुझे अच्छा लगा है कि मैं अगर अपने 2 वजीर आज़मों को खराज तहसीन पेश ना करूंगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। आप देख लें यूसुफ रज़ा गिलानी की हाजिरी असेंबली में, आप देख लें राजा परवेज अशरफ की। ये सियासी लोग होते हैं जो पार्लियामेंट को एहतराम से देखते हैं, जो पार्लियामेंट को अहमियत देंगे वो जाएंगे। नाराज ना हो, इनको चिड़चिड़ा कर दिया है पनामा ने। हमारे वसूली के दोस्तों को बड़े अच्छे हैं, हमारे जानी भाई है हमारे, लेकिन मैं पूछता हूँ, इनसे पूछता हूँ, इनकी क्या अहमियत देते हैं? एमएनए को ये अहमियत देते, इनके एमएनए इनसे बेजार है, असेंबली में ये नहीं आते, सेनेट की तौहीन करते हैं। ये तो बड़ी चीज है वजीर आज़म, इनके वजीर कहते हैं कि सेनेट में तो ऐसा माहौल ही नहीं कि हम जाएं। ये पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करेंगे, इनको सिर्फ एक शख्सी अख्तियार चाहिए, ताकत चाहिए। किसी मेंबर को ताकत नहीं इनके सामने बात करने की। ये क्या खान साहब की बात है, लेकिन अभी ये हुक्मरान है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट की इज्जत करें। सही, सीधी बात है। हमारे लीडर वहां बैठे, खुर्शीद शाह साहब बैठे, खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर है, हमारी पार्टी का उन पर एतमाद है, वो एक पुराने पार्लियामेंट्रियन है, वो बेहतर तरीके से मामला चलाते हैं और वो जमहूरियत के भी हामी है। वो निजाम आज उन्होंने अच्छी तकरीर की, 1-2 जुमले उन्होंने बीच में जो हमने चलाए भी कि वो कर दिए उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी तकरीर थी और हाजिरी भी बहुत अच्छी है शाह जी की। अच्छा, चांडियो साहब मैं इस पे आती हूँ सर, मैं इस पे आती हूँ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद हम ऑप्शंस पे बात करेंगे कि क्या हाउस को कमेटी की सूरत बनाया जा सकता है, जैसे चेयरमैन सेनेट ने कई बार बनाया, और फिर इस बात को तय किया जाए कि इस पे बहस करनी है तो किसके तहत करनी है, किस उसूल के तहत। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वे फॉरवर्ड, जुबैर साहब इस सवाल पे मैंने ब्रेक ली थी और पीटीआई से पूछेंगे और चांडियो साहब से, वे फॉरवर्ड आपके लिए क्या है? देखें, वे फॉरवर्ड एज फार एज द असेंबली सेशन इज कंसर्न्ड, हम चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव हो और पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों की डिमांड है कि इस पर डिबेट हो, और हम तो आज भी ये ऑफर करने के लिए तैयार हैं। पहले भी जो साद रफीक साहब, ये पूरा हमने तैयार किया होता कि हम ये ऑफर करेंगे। अब इनको एतराज़ ये है कि जी हम कौन है ऑफर करने वाले। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि स्पीकर हैज टू बी इंडिपेंडेंट। अब स्पीकर को अगर हम कहें कि स्पीकर एक समझता है कि ये रूलिंग है, अगर तो ये स्पीकर को इन्होंने कन्विंस करना है तो ये लीगल तरीके से ही उसको मेरा सवाल सर ये कि आप कमेटी के अंदर इसको लेके जाना चाहते हैं, मामले को वहां डिस्कस करना चाहते हैं, हाउस को कमेटी बनाएंगे, ये हाउस में करना चाहते हैं ना, तो उसके हम हाउस में ही करना चाहते हैं। ज़वाबितकार जो है वो क्या सजेस्ट हो सकता है? वो तो ये हमने तो ये कहा था, ये सजेस्ट कर दें। आप रेडी हैं उसके लिए? ये कह कि हाउस को कमेटी बना दें। कल डिबेट होगी, कल। अच्छा, कल। अच्छा, आज ये बिल्कुल मैं अभी भी ऑफर कर रहा हूँ, कल डिबेट होगी और पूरा मौका मिलेगा। देखें, हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम कहते हैं एक इनका बोले, एक हमारा बोले, इतना तो होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता हमारे 190 मेंबर है, इनके 30 मेंबर है। हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा ना, हुकूमतों को हमेशा हमारा दिल बहुत बड़ा है, वो मर्ज भी होता है भाई। इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो बात यह है कि प्रिविलेज मोशन वो एक बड़ी स्पेसिफिक चीज है, उसका एक असेंबली के कवानीन में उसका एक खास मुकाम है कि हाउस का इस्तेहकाक मौजूद है। 5 लोग हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से जिन्होंने उस रेजोल्यूशन पे दस्तखत किए हैं, हमारी तरफ से 20 लोग हैं जिन्होंने उस रेजोल्यूशन पे दस्तखत किया है, उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। तो हम ये कहते हैं कि पहले जो हमारा मौक़िफ़ है कि प्रिविलेज क्यों ब्रीच हुआ है, उसके ऊपर हमें बात करने की इजाज़त दी जाए। हमने बाय द वे एक एडजर्नमेंट मोशन भी दाखिल किया था,
लेकिन एडजर्नमेंट मोशन के बारे में एक प्रॉब्लम है, उसमें वोटिंग होगी। नहीं, एक टेक्निकल प्रॉब्लम कि क्योंकि प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर डिस्कशन शुरू है तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के दरमियान वो नहीं आ सकता। ठीक है जी। सो अगर ये इनके पास कोई प्रपोजल है, हम कहते हैं पहले तो प्रिविलेज मोशन पर डिस्कशन, जॉइंट सेशन भी हो सकता है इस मसले के ऊपर, चेयरमैन सेनेट भी आ जाए, सब लोग आ जाए, सेनेटर्स भी बैठ जाए। जॉइंट सेशन तो किसी इशू पे भी हो सकता है, इस इशू पे अगर हो तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज इन्होंने समैरिटी स्पीकर ने डिसमिस कर दी, भाई उस पे आप अच्छा होता ये था कि आप कोशिश तो करें कि आप हमारा मौकफ तो सुने। बाकी रह गया इनकी तरफ से एक हाउस एडवाइजरी कमेटी होती थी, हाउस एडवाइजरी कमेटी में आज हम लोग गए थे। अच्छा, वहाँ ये डिस्कशन नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई ऑफर नहीं था। ये तो गए थे, ये 3 बजे मीटिंग थी। अच्छा, बिफोर 3 बजे मीटिंग थी। अच्छा, और शिरीन मजारी हमारी तरफ से गई थी और बाकी पार्टियां भी होंगी, सारी पार्टियां थी, कोई डिस्कशन नहीं। ये तो बाद में जब बुखलाए हैं तो इन्होंने कहा कि अच्छा जी मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं मेरी बात तो बयानी सुनो। चले अब तो वो कह रहे डिबेट हो, चलो तो बिल्कुल ठीक है। आप अपना ऑफर जो है वो कल पेश करें, पार्टी के जो खान साहब आएंगे सर, हम शायद खान साहब भी आ जाए, लेकिन हम बैठ के उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये कि जो प्रिविलेज मोशन है उस पर हमें सुना जाए कि प्रिविलेज मोशन क्यों एक्सेप्ट होना चाहिए। ये तो खैर वैसा ये तो हो सकता है ना, स्पीकर साहब सुन ले पहले उनको, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है अगर देखें ना, जब दोनों बैठेंगे, लेकिन दोनों एक खुर्शीद शाह साहब फॉर एग्जांपल और इसाक डार साहब बैठेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब बैठेंगे, तो जो भी आपस में तय होगा, मैं तो नहीं कह सकता कि किस तरह से सोल्यूशन आएगा, बट वी आर रेडी टू फैसिलिटेट एवरीथिंग। गुड, ये इससे बड़ी चार्जर साहब बात क्या हो सकती है हाउस में? वैसे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी की सुनी गई है। आप लोग पहले दिन से कह रहे थे कि हाउस में हुकूमत को तो सबसे ज्यादा हमारे लिए है कि जी ऑर्डरली तरीके से चले, हमें क्या मिलेगा, उनको सुना जाए पार्टीज को, उसके बाद अगर स्पीकर साहब फैसला देंगे तो बहुत कम उस पर इख्तिलाफ होगा। लेकिन आप उनको सुनेंगे नहीं, उनका मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे कि क्यों पेश किया जा रहा है, क्या वजूहात है, तो उनको तकलीफ तो होगी, शिकायत तो करेंगे। बिल्कुल। और अगर पनामा पे डिबेट की ऑफर करते हैं, मैं कहता हूँ जॉइंट सेशन बुला के पनामा पे एग्जैक्टली, ये तो सबसे बेहतर, बिल्कुल कराएं डिबेट। मुझे उससे अगेन मैं पार्टी कंसिडर करेगी, लेकिन मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूँ। लेकिन सर ये जो नारे चोर चोर प्राइम मिनिस्टर या उनको जरदारी साहब के खिलाफ, या अगर हमें बात नहीं करने देंगे, अगर हमारा प्रिविलेज मोशन जो है उसको चेंबर में रिजेक्ट करेंगे, तो फिर हम एहतजाज करेंगे और जो हमारी फीलिंग्स हैं उनको हम बयान करेंगे। उस डिबेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर आएंगे? क्योंकि खान साहब से तो शिकवा है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आते हाउस में। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर आएंगे, और क्यों ना आए। और खान साहब अगर तकरीर करेंगे, वो तो मूवर है इसके। नहीं, तकरीर करने की वैसे भी आ सकते हैं, प्रिविलेज मोशन के वो वैसे भी आना चाहिए, सिर्फ तकरीर दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, मतलब दोनों के शान बढ़ेगी। और क्या खुर्शीद शाह साहब की तरह उनकी भी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर। और बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान के पास तो कोई काम नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कोई काम ही नहीं है, मतलब क्या बात। अच्छा, अगर इन्होंने ये कहा, मुझे बता देना, अगर इन्होंने वो पोजीशन ली जो आज ले रहे थे, देखिए ये मान नहीं रहे, चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। शुरू में बताओ, एक मिनट सुनो, मान लेना। शुरू में बताऊं क्या स्पीकर ने क्या कहा? स्पीकर ने कहा जी ये जो मामला कोर्ट में है वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, यानी कि पनामा का या प्रिविलेज का ऐसी कोई चीज डिस्कशन नहीं हो सकती। चले, अब तो हो गया ये सारा कुछ मामला। उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से जब बात हुई थी, वैसे उस पर भी ये कहा था कि ये मामला उधर है, इसलिए बात नहीं होगी। एनीवेज ये बच्चा है कि अगर हमें प्रिविलेज मोशन पे नाम बोलने दिया तो फिर हम तो एहतजाज जारी रखेंगे। नहीं चलेगा ऐवान, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन वक्त है हुकूमत के लिए भी और पार्लिमानी जमातों के लिए भी कि पार्लियामेंट का जो इस्तेहकाक है वो यही है कि सब लीडर्स वहाँ पे आएँ, वहाँ बात करें और अपना मुकदमा पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करें, क्योंकि असल जो फैसला है वो अवाम का है, पाकिस्तान के अवाम का है। ये आते हैं, नहीं आते तो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूद दोनों जमातें करेंगी। ऐसा होना चाहिए, फैसला आपका।